पढ़ा लिखा है? बीए पास, सच कहता हूँ। ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूँ मैं। ये देखो, ये देखो। ईमानदार हो? सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है, सोने का मेडल। ये देखो। जवान हो, मेहनत कर सकते हो? डबल जवान हूँ, 24 घंटे दिन में काम कर सकता हूँ। कुछ करा के देख ले। तुम्हें काम नहीं मिल सकता। काम नहीं मिल सकता? पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता? क्यों नहीं? ये कि ये बम्बई है मेरे भाई, बम्बई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। पढ़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। अब हम कोई बिजनेसमैन तो है नहीं। अभी अंबानी अडानी ना हमारे पुरखों अब इतनी जमीन छोड़ गए कि हर आदमी के पास 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन हो या बनी बनाई प्रॉपर्टी, तो आदमी कुछ और भी कर लेगा। पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक बात और है कि जो आदमी लोअर मिडिल क्लास होता है, एक और क्लास होती है लोअर मिडिल और अपर क्लास के बीच में भी एक क्लास आती है जो लोअर और मिडिल के बीच में होता है। अमूमन लोअर और मिडिल क्लास की एक जनरेशन को मिडिल क्लास या अपर क्लास में पहुंचने के लिए एक बंदे का, कम से भी कम एक बंदे का उसके परिवार में एक बार सरकारी नौकरी में जाना बहुत जरूरी है। कि जब वो आदमी सरकारी नौकरी में जाता है ना, तो और भी बहुत सारे रास्ते खुलते हैं परिवार के लिए भी, और उनके परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। आप में से कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि किसी पे जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है? कितने लोगों ने सुनी है? ऑलमोस्ट सबने सुनी है। बिल्कुल इसी तरह से कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है ना, या कुछ बनना चाहता है, तो उसको जा करके ये बोलना कि तू ये नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत को तोड़ना, उसकी उम्मीद को तोड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कई बार कुछ लोगों के पास में सिर्फ एक उम्मीद होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसी को इतना हक देना कि वो आ करके आपके सामने खड़ा हो जाए और आपको कुछ भी बोलता रहे, आपकी उम्मीद को तोड़ दे, आपकी हिम्मत को तोड़ दे, और आप चुपचाप खड़े खड़े उसको देखते रहो, कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना करो, ये उससे भी बड़ा पाप है। अगर सिविल सर्विस में जाना है और इस गेम में टिकना है, तो आपका जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम विद इन। आपको IAS IPS क्यों बनना है? दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। और जब भी डीमोटिवेशन जैसा लगे, जब भी लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर कन्विक्शन स्ट्रांग होगा क्यों बनना है, यू विल बी एबल टू स्टे इन दिस गेम। लेकिन अगर पैसों के लिए जाना है, मटीरियलिस्टिक गोल्स लेके जाना है, बिलीव मी, UPSC checks our presentation, but God checks our intention. This is very much clear, which I have felt, which I have seen. With what intentions you want to enter into service matters a lot. नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया और लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि दो तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। बेटर है कि सांड की तरह 10 बजे तक सो रहे, बीवी कह रही है उठ उठ, कोशिश भी कर रही है देख लो चला ही नहीं गया हो कहीं, नाक पे हाथ भी, ऐसा सांड बन के सोया है। आप देखो लोगों को आदमी की दिनचर्या बता देगी कि जिंदगी में कहां जाए। मैं अभिषेक सियाग, सिक्कर से हूँ, राजस्थान। तो अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सिर्फ प्लैंक में। प्लैंक मतलब? अच्छा, वो जो प्लैंक करना होता है, वो होल्ड करना होता है अपने आप को। ओके, होल्ड वाले उसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? कितनी देर तक किया आपने? 8 घंटे 10 मिनट कंटिन्यू, बिना कोई ब्रेक के। अरे वाह यार, 8 घंटे 10 मिनट तक आपने प्लैंक किया? जी सर। उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है? सर एक बार मेरे दोस्त से चैलेंज लगा सिर्फ। दोस्त ने कहा, मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पुराना रिकॉर्ड है इसका चाइना का, 8 घंटे 1 मिनट का। तो वो मैं देख रहा था, देख के मैंने दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा मत देख, तेरे बस की बात नहीं है। वो बात नहीं लगी दिल को। तो मैं यार, मैं संदीप माहेश्वरी वीडियो देखता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फेलियर जो है ये हर इंसान की जिंदगी में आती है, और हर एक इंसान को फेलियर जो है
वो फेस करना पड़ता है। इट इज अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन फेलियर के जिंदगी में आने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको रोक के आपको पीछे कर दे, बल्कि उसके आपकी जिंदगी में आने के मकसद ये है, आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो जर्नी है, उसके दरमियान आने का जो मकसद है सिर्फ यही है कि वो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाए, वो आपको एक्सपीरियंस कराए और उस एक्सपीरियंस से आप इल्म हासिल करके अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आप आगे बढ़ सको। फेलियर का मकसद ये है। तो जब भी आपकी जिंदगी में फेलियर आता है, कभी हार नहीं माननी, बल्कि उठना है। जितना गिरते हो उतना दोबारा उठो। I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. So I always try to use the positive words in my life wherever I go. They call it adversity, I call it opportunity. They call it weakness, I call it strength. They call me disabled, I call myself differently abled. They see my disability. They see my disability, I see my ability. There are some incidents that happen in your life, and those incidents are so strong that they change your DNA. Those incidents or accidents are so strong that they break you physically. They deform your body, but they transform your soul. स्टॉप वॉचिंग टीवी, कुछ नहीं दे रहा आपको, और टीवी आपको पोलियोग्रस्त बना रहा है। विश्वास नहीं है तो अभी समझाता हूं। टीवी आपके साथ क्या खेल रहा है वो दिखाता हूं। दोनों ताशा करिए, पहले मुझे सुन लीजिए, फिर जैसा मैं बोलूं वैसा करिए। आप हाथ आगे करिए, मुझे सुन लिए, फिर जैसा मैं बोलूं वैसा करिए। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, उसके बाद मैं बोलूंगा गो, देन आई विल क्लैप। समझ में आ गया? गो जैसे ही बोलूंगा आपको क्लैप करना है, राइट? तैयार हैं आप? एवरीबॉडी रेडी? ठीक है। 1 2 3 गो। फंस गए ना? मैंने तुमको बोला था गो के बाद क्लैप करना, लेकिन मैंने जैसे 1 2 3 में क्लैप मारा, तुम सबने बजाया ना ताली। देखने से ये होता है। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं क्या हो सकता है। अबे बोले नहीं बाप बता, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बोले 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब? मैंने कहा बाप किसी और का है। अठन्नी नहीं दे मेरा बाप, मैं जानता हूं मेरे बाप को। एटीट्यूड जिसने जीत लिया वो जंग जीत गया। एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी। एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला मंत्री अंगूठा कट गया। मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे, जो होता अच्छे के लिए। राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है। जेल में डाल दिया। मंत्री वहां भी खुश। अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित। राजा को छोड़ दिया। राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया। रे 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 तूने सही बोला था। इतनी सुन रखी है ना? क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो। उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे। मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग, राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला। उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता रे, मैं तो सही रहा जो इधर था। टीना डबी का रैंक क्या था? रैंक 1। AIR ऑल इंडिया रैंक 1, राइट? उसकी छोटी बहन है रिया। रिया डबी भी इस साल सिलेक्ट हुई है, ठीक है? अब देखो यूपीएससी क्लियर होना अपने आप में माता पिता के लिए गर्व की बात है। टीना भी सिलेक्ट हुई थी, रिया भी सिलेक्ट हो गई, रिया भी IAS बन गई, तो रिया के भी मम्मी पापा खुश होंगे। सॉरी रिया के भी नहीं, रिया के मम्मी पापा दोबारा खुश होंगे, है ना? लेकिन इसका रैंक कितना आया है? ऑल इंडिया रैंक 15। क्या रैंक आया है? ऑल इंडिया रैंक 15। तो मम्मी पापा खुश तो यहाँ पे भी है, लेकिन उन्होंने ज्यादा खुशी के दिन देखे हैं ना, क्योंकि बड़ी वाली बेटी ने तो रैंक 1 लाया था, है ना? बड़ी वाली बेटी ने रैंक 1 लाया था, वो तो अलग ही खुशी होती है। एक तो सिलेक्शन, ऊपर से रैंक 1, है ना?
सो तब ज्यादा खुशी थी, अब भी खुशी होगी बहुत। छोटी सा सूत्र है लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र, जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आए कि ये काम कल कर, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज नहीं, अभी। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, ये समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है दोस्त। ये एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद करती है। कल कर, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं। In life, no matter what you do, every day, give your 100% because you never know what's coming for you. You never know what's the next step, right? Do not fall for bad things. Learn from your mistakes. Don't just let mistakes happen and then, they'll happen again because you're not learning. So learn. Stay focused. Don't fall for bad things because you never know what life will throw at you next. Maybe something very good, something very big and huge and positive is waiting for you, but you don't see. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਮ ਜਨਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ